हेलो दोस्तों, माई सेल्फ पिंकी एंड वेलकम टू आवर चैनल मेड इजी विथ पिंकी। तो आज का हमारा टॉपिक है साइंटिफिक कंसेप्शन ऑफ वर्क। दैट मीन्स साइंस में वर्क को किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं या फिर किया गया है। अच्छा, डेली लैंग्वेज में जो वर्क को हम कैसे डिफाइन करेंगे और किन किन सिचुएशन में बोलेंगे कि वर्क इज़ डन और नॉट डन, तो ये सिचुएशन तो हम देख ही चुके हैं लास्ट वीडियो में। आई होप आप सबको समझ में भी आया होगा। बट साइंस में किस तरह से वर्क को डिफाइन किया गया है और किन किन सिचुएशन में बोला गया है दैट वर्क इज़ डन, तो वो भी हम इस टॉपिक में स्टडी करेंगे। आई होप आप सबको समझ में आएगा अच्छे से। तो अभी हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। सपोज पुश अ पेबल लाइंग ऑन अ सरफेस। पेबल मतलब एक छोटा पत्थर, गोला बोल सकते हैं उसको। तो हम उसको थोड़ा सा पुश करते हैं और जैसे ही हमने पुश किया तो थोड़ा सा डिस्टेंस उसने कवर किया, है ना। दैट मीन्स पुश करने के लिए हमने फोर्स भी एक्सर्ट की, पेबल पे फोर्स हमने लगाई पेबल पे और उसका डिस्प्लेसमेंट भी हुआ। तो इस सिचुएशन में हम बोल सकते हैं दैट वर्क इज़ डन, है ना। तो पेबल पे फोर्स भी लगी और उसका डिस्प्लेसमेंट भी हुआ, तब हम कह सकते हैं साइंस में दैट वर्क इज़ डन। नाउ द अदर एग्जाम्पल इज़, एक गर्ल है, वो एक ट्रॉली को खींचती है ना, ट्रॉली को पुल करती है। अब ट्रॉली को खींच रही है तो वो एक डिस्टेंस तो कवर करेगा, थोड़ा सा डिस्टेंस तक वो ट्रॉली को खींचती है। तो खींचने में अब फोर्स भी लगेगी, है ना। तो वो जो लड़की है फोर्स भी एक्सर्ट कर रही है और ट्रॉली का डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है। दोनों ही कंडीशन है, फोर्स भी लग रही है, डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है। इस सिचुएशन में भी हम कह सकते हैं वर्क इज़ डन। नाउ द अदर एग्जाम्पल इज़, सपोज हमने कुछ बुक्स उठाई हुई हैं एक हाइट तक और उसको हम कुछ हाइट तक उठा के कहीं पर भी जा रहे हैं, स्टेयर्स पे जा रहे हैं या फिर कहीं बाहर जा रहे हैं, बट वो बुक हमने उठाई हुई है। इस कंडीशन में क्या है कि हमें फोर्स भी लगानी पड़ रही है ना, और बुक को हम ऊपर उठाते भी हैं। दैट मीन्स जो बुक का डिस्प्लेसमेंट है, बुक का जो मूवमेंट है वो भी हो रहा है। तो इस कंडीशन में भी क्या है, फोर्स भी लग रही है और डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है। इस कंडीशन में भी हम कह सकते हैं दैट वर्क इज़ डन। ओके, तो ये 3 सिचुएशंस आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। नाउ इन 3 सिचुएशन के बेसिस पे हम ये बोल सकते हैं कि साइंस में वर्क इज़ डन कहने के लिए कितनी कंडीशन चाहिए, कितनी चाहिए, आप सबको समझ में आ गया होगा इजीली। 2 कंडीशन इसमें चाहिए होती है। नंबर 1 इज़ फोर्स, है ना, जो भी ऑब्जेक्ट है उस पर फोर्स लगे। नंबर 2 इज़ डिस्प्लेस्ड, जो ऑब्जेक्ट है हम जिस पर फोर्स लगा रहे हैं दैट ऑब्जेक्ट शुड डिस्प्लेस्ड, डिस्प्लेसमेंट भी उसमें होनी चाहिए। तो अगर ये दोनों कंडीशन अप्लाई होती हैं, ये दोनों कंडीशन किसी ऑब्जेक्ट पर हो रहा है, दोनों चीज़ें अप्लाई हो रही है, तो हम कह सकते हैं दैट वर्क इज़ डन इन साइंस। तो इस तरह से हम जो वर्क है उसको साइंस में डिफाइन कर सकते हैं, है ना। लेकिन इसके कुछ और एग्जांपल्स भी हम ले सकते हैं। आई होप आपको भी बहुत सारे एग्जांपल्स इस तरह के पता होंगे, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि और किस तरह के एग्जांपल आप ले सकते हैं या फिर किस तरह की सिचुएशन, किस तरह की कंडीशन आपको पता है इस टॉपिक को लेके। तो इस तरह से हम साइंस में वर्क को डिफाइन कर सकते हैं। तो अब अगर एक हम कार्ट लेते हैं, है ना, गाड़ी, बैलगाड़ी या फिर, तो उसको एक जो बैल है वो खींचता है, तो जो कार्ट है वो मूव करेगा, ऑब्वियसली मूव करेगा और जो कार्ट है उस पर फोर्स भी अप्लाई हो रही है ना। तो क्या इस सिचुएशन में हम बोलेंगे दैट वर्क इज़ डन और नॉट डन? तो अगर इस तरह की कुछ सिचुएशन आपको पता है, आपको कुछ ऐसी कंडीशन पता है, तो उनकी एक लिस्ट बनाइए, उनको ऑब्जर्व कीजिए, अपने फ्रेंड से डिस्कस कीजिए या फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, है ना। तो इस तरह से हम अपनी चीज़ों को डिस्कस करके, अपनी चीज़ों को एक दूसरे को बता के उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं और अपने टॉपिक को क्लियर कर सकते हैं। तो आई होप आपको साइंटिफिक कंसेप्शन ऑफ वर्क जो टॉपिक है हमारा वो ईजिली समझ में आ गया होगा, है ना। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।